ठीक है। तो अब अपना जो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, अपना लास्ट क्लास में देखा था कि पी और एक्स के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था। अब अपन टी टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन का प्लॉट करेंगे, टी वर्सेस एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है। तो अब हम क्या पहले करते हैं कि पहले जैसे हमारा ये एंटोनी इक्वेशन है, ठीक है। तो एंटोनी इक्वेशन में हमने क्या किया, सिर्फ इसके टर्म्स में निकाल दिया, टी के टर्म्स में निकाल दिया। टी होगा बी आई अपॉन ए आई माइनस एल एन पी के पी ए माइनस का सी आई। ठीक है। तो टी आई सेट इज इक्वल्स टू बी आई अपॉन ए आई माइनस का एल एन। अब देखो इधर पी सैचुरेटेड था, अब जब पी सैचुरेटेड था तो अब अपना टी निकलता था, तो अगर हम पी रखेंगे तो अपना टी आई सेट निकलेगा, इधर पी रखेंगे तो टी आई सेट निकलेगा, उस प्रेशर पे कितना सैचुरेटेड टेम्परेचर है। ठीक है। अब क्या कि हमने क्या किया, तो हमने 70 किलो पास्कल ले लिया। तो उसका मेरे पे T1 सेट और T2 सेट आ गया। 70 इसको इधर 70 को इधर पुट किया तो हमारा 2 T1 सेट और T2 सेट आ गया। अब हमको अलग अलग कंपोजिशन पे हमको वो निकालना है, मतलब T वर्सेस X का ग्राफ प्लॉट करना है। अब हमारा जो T1 सेट और ये T2 सेट आ रहा था वो तो ये एंड पॉइंट्स ही रहेंगे। अब हमने क्या किया, जो P है, P अपना है XI PI सेट, X2 P2 सेट, और ये अपना जो आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये होता है फॉर्मूला X1 P1 सेट और प्लस X2 P2 सेट, और इसको लिख दिया अपन ने 1 माइनस X1 P सेट, और ये अपना फाइनली फॉर्मूला आ गया, X1 आ गया ये। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले एक टेम्परेचर लेंगे, जैसे ये X का फॉर्मूला आ गया और इससे अपना ऐसे Y आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमें टेम्परेचर और कंपोजिशन को प्लॉट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब टेम्परेचर चेंज करेंगे, उससे पहले अब अलग अलग टेम्परेचर लेंगे। टेम्परेचर लिया, उससे हमने क्या निकाला, P1 सेट और P2 सेट निकालेंगे, फिर उससे कंपोजिशन पे जाएंगे, ऐसे करेंगे कि एक टी निकालेंगे, फिर एंटोनी इक्वेशन से P1 P2 सेट निकालेंगे, फिर कंपोजिशन निकाल देंगे। ठीक है। तो पहले मान लो हमने 75 रखा, तो 75 रखा तो वहाँ पे पहले P1 सेट और P2 सेट निकाल लिया, फिर उससे कंपोजिशन निकाल लिया, फिर उससे YI निकाल लिया। ऐसे हर अलग अलग उस पर करेंगे, और फिर टेम्परेचर और X1 और Y1 का ग्राफ बना देंगे। मतलब जब भी देखो, अगर X1 पता चल जाए तो तुम्हें Y1 अपने आप राउल्ड लॉ से आ जाएगा, Y1P इज इक्वल्स टू P नॉट आई इंटू XI, ये अपने आप राउल्ड लॉ से आ जाए। तो अपन को पहले क्या करना है, पहले अलग अलग टेम्परेचर लेंगे, उस पर अलग अलग प्रेशर आएगा, फिर ओवरऑल प्रेशर निकालेंगे, फिर उससे ओवरऑल प्रेशर निकालेंगे, फिर उससे अपन XI निकाल देंगे। ठीक है। ओवरऑल पहले हम अलग अलग P1 अलग टेम्परेचर लिया, वहाँ से P1 सेट और P2 सेट निकाला, और P1 P2 से हमने क्या निकाल दिया, P1 सेट निकाला, P2 सेट निकाला, फिर उससे अपन ने कंपोजिशन निकाल लिया। तो हमको टेम्परेचर अलग अलग अज्यूम करेंगे कि, मतलब अज्यूम में ग्राफ बना रहे हैं तो टेम्परेचर वेरी करेंगे, तो हमको P1 सेट और P2 सेट पता चल जाएगा, उससे X1 पता चल गया इस इक्वेशन से, फिर वहाँ से Y1 पता चल जाएगा राउल्ड लॉ लगा के, और फिर हम प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब कहता है ये हमने ग्राफ बनाया था पूरा, तो अलग अलग कंपोजिशन ली थी, लेकिन अब उसने फिक्स कर दिया, उसने बोल दिया Z अपना X1 के बराबर है, Z1 इक्वल्स टू X1 0.5 के बराबर है, मतलब बोला कि बबल प्रेशर निकालना है, और कंपोजिशन उसने सी पार्ट में Z1 0.5 दिया। बबल प्रेशर निकालना है तो Z1 किसके बराबर हो जाएगा, XI के बराबर हो जाएगा। फिर हमने PB, ये जो फॉर्मूला था बबल प्रेशर का, डायरेक्ट लगा दिया। PB क्योंकि P1 सेट और P2 सेट, उस टेम्परेचर उसने 75 ही बोला है, तो हमने क्या किया, मतलब टेम्परेचर 75 पे अपन को बबल प्रेशर और ड्यू प्रेशर निकालना है, तो 75 पे हम एंटोनी इक्वेशन से P1 सेट और P2 सेट निकाल देंगे। P1 P2 सेट निकाला, P1 P2 सेट से हम क्या करेंगे,
ओवरऑल प्रेशर निकाल देंगे, पी बी कितना होता है सिग्मा एक्स आई पी आई सेट, और वहाँ से पी बी आ गया, फिर पी बी से हम कंपोजिशन निकाल लेंगे। अब ये है, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, अब 75 डिग्री पे क्या है कि हम P1 सेट और 75 पे P1 सेट P2 सेट पता है, हम ड्यू प्रेशर भी निकाल सकते हैं। और ड्यू जैसे अगर बबल प्रेशर निकालना है तो पी भी अपना किसके बराबर हो जाएगा, अगर पी भी अपना इसके बराबर हो जाएगा, क्या नाम है, एक्स आई पी आई सेट, और पी डी जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो y1 y2 हम 0.5 लेंगे ड्यू प्रेशर के केस में, y1 y2 इज इक्वल टू 0.5 ड्यू प्रेशर के केस में, फिर वहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे। लेकिन दिक्कत कब आएगी, अब ये तो सही सब इजी चल रहा था क्योंकि हमको टेम्परेचर पता था। अगर हमको टेम्परेचर पता है तो हम P1 सैचुरेटेड और P2 सैचुरेटेड निकाल सकते हैं एंटोनी इक्वेशन से, और P1 सेट और P2 सेट निकाल सकते हैं एंटोनी इक्वेशन से, तो वहाँ से बबल प्रेशर और ड्यू प्रेशर इजीली आ जाएगा। अब मानो अगर वो हमसे पूछ रहा है टेम्परेचर पूछ रहा है, अगर हमसे वो बबल प्रेशर दिया, अगर मतलब टोटल प्रेशर दिया हुआ है, और फिर अपन निकालेंगे क्या नाम है बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट, क्योंकि इसमें तो क्या था, ये तो इजी चीज़ थी कि हमको टेम्परेचर गिवन है तो P1 P2 सेट पता है, तो बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट का फॉर्मूला लगा के निकाल लिया। अब उसने अपन को प्रेशर दिया है, तो प्रेशर दिया है तब अपन को बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट निकालना है। उल्टा कैसे, अब वो देखेंगे अपन नेक्स्ट में कि उसको कैसे करना है।